जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने पैसे सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसे चले यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। तो कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह शुरू हुआ था वो मेरठ से हुआ था। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि संगम काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था। तो वो कौन सा स्थान था? तो वो स्थान था उरयूर, यानी 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा और यह स्थान संगम काल में वस्त्र व्यापार के लिए जाना जाता था। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संगम काल में प्रचलित थी। तो बताओ इनमें से कौन सी प्रथाएं हैं जो संगम काल में प्रचलित थीं। तो सती प्रथा थी, वैवाहिक कर्मकांड थी और वेश्यावृत्ति, ये तीनों थी, जबकि दास प्रथा संगम काल में नहीं थी। तो किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा 3 का। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थान गुजरात में नहीं है। तो इनमें से एक स्थान है जो गुजरात में नहीं है, वो कौन सा है? तो सूतकांगेडोर ये गुजरात में नहीं है, बाकी सुरकोटदा, रंगपुर और देसलपुर ये गुजरात में स्थित हैं। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि परवर्ती हड़प्पा कला वस्तुओं के साथ चित्रित दूसर मृद भांड कहाँ से मिला है। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है दौलतपुर से। कहाँ से? दौलतपुर से। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि येन किस देश की मुद्रा है। तो कौन से देश की मुद्रा है येन? तो येन है ये जापान की मुद्रा है और जापान की राजधानी आपको पता है टोक्यो है और ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो ये दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत और वर्तमान में ये 370 को हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लगभग लंबाई कितने किलोमीटर है। तो कितने किलोमीटर है? तो उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, यानी 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है कि भारत के द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो कितनी है भारत में द्वीप? तो भारत के कुल द्वीपों की संख्या है 247। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की अपेक्षा संवैधानिक प्रावधानों को वरीयता प्रदान करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है 13 प्रदान करता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का
चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? तो क्या होनी चाहिए शैक्षिक योग्यता, ये आपको बताना है 12 का राइट आंसर। तो ऐसी किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चाहे आप अनपढ़ हो तभी भी आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हो। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो इसके रिलेटेड में कौन सा वाक्य सही हो जाएगा 13 का? तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है, वो करेंसी नोट जारी करता है। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग संस्था भारत में कार्यरत नहीं है? तो कौन नहीं है? तो भारत में जो कार्यरत नहीं है वो डाउन्स जोन्स, ये भारत में कार्यरत नहीं है, बल्कि क्रिसल केयर और आईसीआर ये कार्यरत हैं। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की इनमें से कौन सा राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत में रोजगार प्रदान करने में सर्वप्रथम है? तो कौन सा राज्य है सबसे ज़्यादा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार प्रदान करता है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो कब हुई है? तो इसकी जो स्थापना हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वो 1887 में हुई थी। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो कौन सी चीज़ की कमी से होती है, कौन से तत्व की कमी से होती है रक्तहीनता? तो आयरन की कमी से रक्तहीनता होती है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो कौन सी गैस भरी जाती है बिजली के बल्ब में? तो इसमें अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देने वाला तत्व है। तो कौन सा तत्व देता है ये आपको बताना है। 20 का राइट आंसर। तो कास्टिक सोडा से जिंक अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन देता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि द्विपद नाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी? तो कौन से वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति दी थी ये आपको बताना है। तो वो वैज्ञानिक है लीनियस। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने के पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है। तो किस में मिलता है? तो पादपों में जो सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है वो अनावृतबीजी पौधों में मिलता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है रास लीला। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये स्थापना 1986-87 में हुई थी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने की बुक्सा सहायक परियोजना कहाँ संचालित है? तो कहाँ पर चल रही है बुक्सा परियोजना? तो ये चल रही है बुक्सा सहायक परियोजना नजीबाबाद बिजनौर में। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन लगातार कब पड़ता है? तो कब होता है ऑस्ट्रेलिया में
सबसे लंबा दिन? तो ये होता है 22 दिसंबर को। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है ग्रीनविच रेखा से? तो ये 0 डिग्री देशांतर होती है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है? तो कौन सुविख्यात है? 34 का राइट आंसर तो पंडित जसराज ये सुविख्यात हैं। 34 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है कि किसी क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? 35 का राइट आंसर आपको बताना है। तो वो महत्वपूर्ण कारक है देशांतर नहीं है, यानी 35 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि द गोल्डन गेट के रचयिता हैं। तो कौन है इसके द गोल्डन के रचयिता, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर तो विक्रम सेठ इसके रचयिता हैं। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं हम मानव अधिकार दिवस? तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो कौन सी अभिनेत्री को सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो वो अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, यानी 38 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 है कि संसार को इंटरनेट किसने दिया? तो किसने दिया था? तो संसार को जो इंटरनेट दिया था वो विंटन सर्फ ने दिया था, यानी 39 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि जापान की राजधानी कौन सी है? कौन सी है? तो टोक्यो ये जापान की राजधानी है। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।